이번 크리스마스 굉장히 재밌을 것 같지 않아? 괜찮아요? 이 옷은 뭐예요? 잘 어울려요. 비켜. 내가 알아서 나갈 테니까. 누나 어딨어요? 난 절대 안 죽어. सो हेलो एवरीवन, आज हम एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें एक साइको किलर एक लड़की को बेसमेंट में लॉक करके उसके साथ गेम खेल रहा होता है और इसकी एंडिंग भी काफी हैरान कर देने वाली होती है। तो आप सभी इसे लास्ट तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ युन मिनही के साथ ऑफिस आती है। युन के हाथों में काफी फाइल होती है। वो मिन को हेल्प करने को कहती है पर वो बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। युन वो सारी फाइलें अकेले उठाकर जाने लगती है। तभी उसके हाथों से वो सारी चीजें गिर, जहाँ पे हम जॉन को देखते हैं जो कि युन की हेल्प करता है और सारी बिखरे हुए सामान को उठाने में वो मदद करता है। फिर दोनों साथ में ही लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे जॉन युन से कहता है कि मैं अपनी फैमिली में अकेला हूँ, मेरी कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है और अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं उसे नूना बुलाता। और थोड़ी देर बाद वो युन से कहता है कि क्या मैं तुम्हें नूना बुला सकता हूँ, जिसपे युन को भी ये सुन अच्छा लगता है और वो उसे हाँ कहती है। अपने ऑफिस में पहुंचकर युन मिन से कल के वर्क के बारे में पूछती है, जहाँ पे मिन उसे अभी तक रेडी नहीं की होती है, जिस पर युन उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करके देने को कहती है। पर मिन का बिहेवियर युन के तरफ कुछ अच्छा नहीं होता और तभी बॉस वहाँ आ जाते हैं और युन को एक नया प्रोजेक्ट करने को कहते हैं जो कि वो 1 साल बाद करने वाले थे, पर वो युन को इसी वीक ये कंप्लीट करके देने को कहते हैं। अभी क्रिसमस का टाइम होता है, जिस पर युन काम को अभी करना नहीं चाहती थी, पर बॉस के बहुत इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अब काम के प्रेशर से युन को देर रात तक काम करना पड़ता है। तभी वहाँ बॉस आ जाते हैं। वो युन के काम को देख खुश होते हैं और तभी वो युन को अपने ऑफिस में ले आता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। युन उससे किसी तरह बचकर वहाँ से जाती है। रास्ते में एक वॉचमैन मिलता है जो युन को ऐसी हालत में देख उसे अगली बार से इतनी रात तक काम करने से मना करता है। युन घर जा रही होती है, तभी रास्ते में जॉन उसे मिलता है और वो युन से कहता है कि तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, जो कि इतने देर रात तक भी यहाँ काम कर रही। तभी युन अपने कार में रखे ड्रिंक उठाकर उसे देती है और कहती है कि तुम बहुत थक चुके होगे। जॉन उसे ले लेता है। फिर युन उसे गुड बाय करके चली जाती है। अगले दिन जब युन ऑफिस आ रही होती है तो वो रास्ते में ही एक केक शॉप पर जाती है। असल में क्रिसमस के लिए अपनी बेटी के लिए एक केक लेना चाहती थी। उसकी बेटी को एक रैबिट चाहिए होता है, पर युन उसे रैबिट नहीं दिला सकती थी, इसीलिए वो रैबिट केक लेने जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि रैबिट केक पहले से ही किसी ने बुक करके रखा होता है। युन उन्हें सेम वैसा ही रैबिट केक रेडी करके रखने को कहती है, जिसे वो शाम तक ले लेगी। युन ऑफिस पहुंचती है, जहाँ पे वो देखती है कि जॉन और बॉस बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं लिफ्ट में युन के साथ बॉस भी आ जाते हैं, जहाँ पे वो युन को कल का वर्क कंप्लीट करने को कहता है। युन कहती है कि तुम्हें कल के हरकत के लिए सॉरी कहना होगा, जिस पर बॉस हंसता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। आज युन और मिन दोनों को ही काफी काम होता है, जिस वजह से वो दोनों देर रात तक रुकते हैं। बहुत देर हो जाने पर युन मिन को कहती है कि बाकी का काम मैं कर लूंगी, जिस पर मिन भी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद ही युन अपना काम खत्म करके घर जाने लगती है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो पार्किंग लॉट के सारे कैमरास को सेट कर रहा होता है और उधर युन की कार के पास एक वायर टूटकर गिरी होती है और वहीं पे पानी गिरा होता है, जिस वजह से वहाँ शॉक जनरेट हो जाती है। अब युन अपनी कार की तरफ जाती है और जैसे वो कार की डोर ओपन करती है उसे शॉक लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और अगले सीन में जब युन को होश आता है तो उसके सामने जॉन होता है और तभी युन नोटिस करती है कि उसके ड्रेस चेंज हो गए थे, जहाँ पे जॉन कहता है कि उसके कपड़े खराब हो गए थे, जिस वजह से वो उसके कपड़े चेंज कर दिया, जिस पर युन डर जाती है। जॉन साथ में ये भी कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। तभी युन कुछ ढूंढने लगती है, जिस पर जॉन उसे कार का कीज देता है। युन सीधे अपनी कार के पास जाती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वो स्टार्ट ही नहीं होता और तभी जुन वहाँ आ जाता है और युन से कहता है कि शॉक लगने की वजह से कार में कुछ खराबी हो गई है। जॉन कहता है
कि तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी एक टो ट्रक को बुक कर दिया है जो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। और तब तक के लिए वो युन को अपने साथ चलने को कहता है। युन अपने पैर में कुछ नहीं पहनी होती है, तभी जॉन उसे एक सैंडल देता है पहनने को, जो कि ठीक उसकी ड्रेस से मैच कर रहा होता है। युन को ये सब काफी अजीब लगता है। फिर वो उसे पहनकर उसके साथ उसके ऑफिस में जाती है। जॉन अपने ऑफिस में पहले से ही डिनर टेबल रेडी करके रखा होता है और तभी कुछ देर बाद जॉन सेम वही रैबिट केक लाता है जो कि युन ने ऑर्डर किया था। अब इन सारी चीजों से युन को काफी अजीब लगता है। युन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरे फिटिंग के कपड़े कहाँ से आए, जिस पर जॉन उससे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की है। युन उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, बस होने ही वाली है और ये ड्रेस बस उसी के लिए है। जॉन की ये सारी बातें युन को अब बहुत अजीब लगने लगती है। कुछ देर बाद जॉन युन के साथ सेल्फी लेता है, जहाँ पे वो युन के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे युन घबरा जाती है और जॉन से कहती है कि अब उसे जाना है, वो अब और यहाँ नहीं रुक सकती। और वो वहाँ से निकलकर बाहर आने लगती है, जहाँ पे वो देखती है कि बाहर जाने वाली सारी दरवाजे लॉक्ड है और साथ ही जॉन बाकी के दरवाजे भी लॉक कर देता है। युन वापस से जॉन के ऑफिस में जाती है और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है, जहाँ पे वो देखती है जॉन ने युन की चीजों को संभाल कर रखा होता है। यहाँ तक कि डस्टबिन में फेंके हुए टिश्यू पेपर को भी उसने बहुत ही संभाल कर रखा होता है। तभी युन गलती से मॉनिटर ऑन कर देती है, जहाँ पे वो देख पाती है कि जॉन ने उसके घर में भी कैमरा लगाया होता है, जहाँ पे उसकी बच्ची खेल रही होती है। अब ये सब देख युन बहुत घबरा जाती है, क्योंकि जॉन उसके हर पर्सनल चीजों पे नजर रखे हुए था। उसी ऑफिस में डोर्स की अलग अलग चाबी रखी हुई थी, जिसमें से युन एक ले लेती है और निकल ही रही होती है। तभी जॉन वहाँ आ जाता है और वो युन को ये सब देखते हुए देख लेता है। अब जॉन युन को जाने नहीं देता। युन उससे बहुत गिड़गिड़ाती है कि उसे जाने दे, उसकी बेटी वहाँ इंतजार कर रही होगी। जॉन युन से कहता है कि वो उसे लाइक करता है और वो उसे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, जिस पर युन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। असल में युन के हस्बैंड का डेथ हो चुका था और वो बस अपनी बेटी के साथ रहती थी और वो जॉन से भी बहुत बड़ी होती है। जॉन ये सब नहीं सुनता और युन के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसे कार में बिठाता है और फिर उसे अपने साथ कार में ले जाता है। युन उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जॉन कहता है कि वो उसे लाइक करता है। युन उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मेरी बेटी वहाँ इंतजार कर रही होगी, जिस पर जॉन कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को इतना ही मिस कर रही हो तो मैं भी उसे यहाँ ले आता हूँ। पर युन उसकी बात समझ जाती है कि वो उसे धमकी दे रहा, जिस पर युन डर जाती है और कहती है कि वो ऐसा ना करे और वो उसकी हर बात मानने को तैयार है। जॉन युन को अपने साथ कार में ले जाता है। जॉन उसे बताता है कि उसे मेलोड्रामा वाली मूवी काफी पसंद है, जहाँ भी एक लड़का और लड़की प्यार में होते हैं, पर लड़की को मिसअंडरस्टैंड करती है और उससे दूर भागती है, पर एट द एंड वो उसके प्यार को समझती है और वो भी उसके साथ प्यार में पड़ जाती है। यहाँ पे जॉन ये सारी बातें अपने और युन से रिलेट करके बोल रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि युन बाद में उससे भी प्यार करने लगेगी। जॉन ड्राइव करते करते एक जगह पहुंच जाता है, जहाँ पे कार के ठीक सामने युन का बॉस और मिन होती है। जॉन उन दोनों को भी पकड़ के वहाँ पे बांध दिया होता है और अब वो कार से उन्हें डराने की कोशिश करता है। युन ये सब करने से मना करती है। फिर जॉन कार से उतरकर उनके पास जाता है और युन से कहता है कि मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा, ये दोनों तुम्हें काफी परेशान करते थे। फिर वो युन से पूछता है कि मैं इन दोनों में से किसे मार डालूं, जिस पर युन डर जाती है और वो दोनों में से किसी को चूज नहीं कर पाती और उन दोनों को ही ना मारने को कहती है। पर जॉन उसकी बात नहीं मानता और जाकर बॉस को मार डालता है और फिर मिन को आजाद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओ और मुझे दिखी तो तुम्हें भी मार डालूंगा। फिर मिन वहाँ से भागती है। कार की डोर खुली होती है, जिस वजह से युन भी कार से निकलकर भाग जाती है। युन अपने पैर में कुछ नहीं पहना होता है, तो वो अपने कार से अपने शूज निकाल कर पहनती है और तभी मिन भी वहाँ आ जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है और वो युन से कहती है कि अब हम नहीं बचने वाले। युन उसे हिम्मत देती है। फिर वो दोनों गेट के पास जाते हैं, जहाँ पे युन ने ऑफिस से एक चाबी ले ली थी। मिन उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और उसके हाथ से चाबी लेने लगती है। तभी गलती से चाबी नीचे गिर जाता है और वो दोनों उसे नहीं निकाल पाते। अब जॉन भी वहाँ पहुँचने वाला होता है, जिस पर युन मिन को एक लॉकर में बंद कर देती है और वो खुद पिलर के पीछे जाकर छिप जाती है। जॉन फिर अपने ऑफिस में चला जाता है और कपड़े चेंज करता है और सारे कैमरास को चेक करके युन को खोजता है। युन सभी कैमरास से बचते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है और
हम देख पाते हैं कि लिफ्ट में भी कैमरा लगी होती है, जिस वजह से जॉन लिफ्ट को अटका देता है। अब जॉन माइक से यून से बात कर रहा होता है और वो उसे लेने आ रहा था। तभी यून अपनी शू खोलकर वहाँ पे गेट में अटका देती है, जिस वजह से लिफ्ट ऊपर नीचे नहीं हो पाता। जॉन उसे अपना शू वहाँ से हटाने को कहता है। यून कहती है कि अब वो वहाँ से नहीं हटाएगी और अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाली। तभी जॉन दूसरे कैमरा में मिन को देख लेता है और उसे पकड़कर वहाँ पर ले आता है और तभी जॉन माइक से मिन की आवाज सुनाता है और यून को धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। जिस पर अब यून के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो अपने शू को हटा देती है और उसके पास उसके ऑफिस में आती है, जहाँ पे वो देखती है कि मिन वहाँ नहीं है। पूछने पर जॉन बताता है कि जैसा उसने प्रॉमिस किया था उसने मिन को जाने दिया। अब यहाँ पे यून जॉन से अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि तुम तो मुझे लाइक करते हो तो तुम मेरी इस हथकड़ी को खोल दो, फिर हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। फिर कुछ देर बाद जॉन उसके हाथों से हथकड़ी खोल देता है। फिर यून पैर में लगे चोट से दर्द होने का नाटक करती है, जिस पर जॉन उसके पैर में दवा लगाने लगता है और तभी यून अपने बैग से एक स्प्रे निकालकर उसके आंख में डाल देती है और वहाँ पे रखे फिश बॉल को उठाकर उसके सिर पर मारती है, जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यून फिर से वहाँ से भाग जाती है और भागकर अपने फोन में नेटवर्क खोजने की कोशिश करती है और साथ ही वो पुलिस को कॉल करती है, पर बेसमेंट में होने की वजह से वहाँ नेटवर्क नहीं आती। वो अपने हाथों को वहाँ से बाहर निकालकर नेटवर्क खोज रही होती है। पुलिस को कॉल भी लग जाती है, पर पुलिस उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाते और तभी यून के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पे एक ड्रंक आदमी आता है। यून उसे आवाज देती है और फोन देने को कहती है, पर वो तो उल्टा फोन उठाकर उसे नहीं देता और तभी जॉन वहाँ आ जाता है। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक मेलोड्रामा मूवी बनाना चाहता था, पर अब लगता है कि ये एक हॉरर होने वाली है। और तभी पुलिस की आने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से जॉन यून को कार की डिक्की में बंद कर देता है और साथ ही उस पार्किंग लॉट में तेज म्यूजिक चला देता है। पुलिस वहाँ आती है और साथ ही वो वहाँ पर चेक भी करते हैं, पर लाउड म्यूजिक की वजह से यून की आवाज उन तक नहीं पहुँच पाती। यून बहुत कोशिश करती है डिक्की से बाहर आने को और एट लास्ट वो बाहर आ भी जाती है, पर तब तक पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। अब यून वहाँ से भागती है, जॉन उसके पीछे होता है और साथ ही वो उसे पकड़ भी लेता है। जॉन के हाथ में एक नाइफ होता है और वो कहता है कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उसे मारकर वहाँ से गिरा देते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड अभी अभी एक गेट को बंद करके आया था। वो जल्दी से यून को उसकी चाबी देता है और उसे वहाँ से निकलने को कहता है और साथ ही वो जॉन को रोक के रहता है। यून वहाँ जाती है। यून जल्दी से गेट के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। वो बार बार देख रही होती है कि जॉन वहाँ आ तो नहीं रहा, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका बॉस आ जाता है और उससे उसका चाबी ले लेता है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बॉस को तो जॉन ने मार दिया था। जिस पर उसका बॉस उससे कहता है कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा देखकर हैरान होना। असल में उसका बॉस और जॉन मिले हुए होते हैं और वो दोनों मिलकर यून के साथ गेम खेल रहे होते हैं। बॉस अपने सिर पर लगे एक मास्क को हटाती है और दिखाता है कि ये सारा नाटक था। यून उससे कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि शायद हाँ, पर ये सारी चीजें तुम्हारे साथ ही हो रही है। हम सब मिलकर तुम्हारे साथ ही गेम खेल रहे हैं। यून अब काफी डर जाती है और वहाँ से भागती है। बॉस उसे हर जगह खोजता है, जहाँ पे यून वाटर पाइप की मदद से बॉस को मजा चखाती है और उसे उसके प्रेशर से उसके कार की तरफ भेजती है, जहाँ पे वायर टूटे होते हैं, जिस वजह से पानी के कांटेक्ट में आते ही बॉस को उससे करंट लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जॉन वापस से बॉस के पास आ जाता है और वो उसे उठाता है। बॉस बहुत गुस्से में उठता है और कहता है कि मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। जिस पर जॉन भड़क जाता है और वो कहता है कि मैं यून के साथ एक मेलोड्रामा मूवी बनाना चाहता हूँ और तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। जॉन पहले से ही बॉस के मिसबिहेवियर की वजह से गुस्सा था और अब वो उसे मारने की धमकी दे रहा था, जिस वजह से जॉन अपने बॉस को भी मार डालता है। इधर यून वापस से जॉन के ऑफिस में आती है, जहाँ पे वो कीज रखे हुए होते हैं। यून को वहाँ पे एक नाइफ मिलता है, वो उसे लेकर वहाँ पे छिप जाती है। जॉन वहाँ पहुँचता है और उसे लगता है कि वहाँ पे यून है और वो डोर को ओपन करता है। तभी हम देखते हैं यून ठीक उसके पीछे खड़ी होती है। उसके हाथ में चाकू होता है। जॉन उससे कहता है कि तुम मुझे मार डालोगी। तभी यून सच में उस पर वार कर देती है, पर असल में वो चाकू तो नकली था और जॉन को कुछ भी नहीं होता। पर जॉन ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि यून उसे हर्ट करना चाहती है। इस बात से अब जॉन के सिर पर खून सवार हो जाता है और वो यून को मारने लगता है। जॉन यून को मारने ही वाला होता है कि तभी यून के हाथ उसका सैंडल लग जाता है और वो उसे उठाकर जॉन के सिर पर वार करती है और जल्दी से उठकर यून बाहर भागती है और कार लेकर बाहर निकल रही होती है कि तभी हम देखते हैं जॉन अपना कार लेकर आता है और यून के कार में टकरा देता है। अब
अब युन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि युन और जॉन दोनों की कार आमने सामने होती है और अब दोनों फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। तभी ये दोनों अपने अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और जाकर पिलर्स में टकरा जाते हैं। हम देख पाते हैं युन कार में बेहोश होती है। जॉन को उतना चोट नहीं लगता। जॉन उठकर उसके कार की तरफ जाता है और कहता है कि एज एक्सपेक्टेड तुम बाकियों से डिफरेंट हो, पर अब हमें इसे खत्म करना होगा। और वो युन की तरफ बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी युन उठकर उस पे हमला कर देती है, जिसपे वो जख्मी होकर वहाँ गिर जाता है। युन वहाँ से भागने लगती है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। युन के हाथ एक चाकू लगता है और वो जॉन को उसे मार डालती है। जॉन दर्द में होता है। तभी युन जल्दी से जॉन के हाथों को कार से बांध देती है और वहाँ से निकलने लगती है। अब यहाँ पे जॉन उसे बार बार कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिस पर युन उससे कहती है कि अब तुम मुझे नहीं मार सकते और ना ही तुम किसी और को चोट पहुंचा सकते हो। युन जा रही होती है। जॉन कहता है कि बस तुम्हारे कह देने से कि मैं किसी को नहीं मार सकता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और तभी जॉन चाकू उठाता है और अपने गले को काट लेता है और अब जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब युन सेफ होती है और वो मेन गेट को खोल कर बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर हम इस मूवी के असली मोटिव को देख पाते हैं। असल में ये सब जो भी हो रहा था इसे रिकॉर्ड किया जा रहा था और वो जो ड्रंक आदमी जिसने युन का फोन उठाया था वो इन सभी का बॉस होता है और वो इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। असल में ये लोग इसी तरह की रियल इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके इलीगल वेबसाइट पर बेचा करते हैं। अब इनकी ये मूवी रिकॉर्ड हो चुकी थी और ये जल्दी से वहाँ के सारे डेड बॉडीज को हटाकर वहाँ के मिलने वाले सभी सबूत को मिटा देते हैं। असल में ये सारी चीजें प्री प्लान्ड होती हैं और ये लोग इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जहाँ तक जॉन की बात है, शायद वो युन को सच में पसंद करने लगा था और एट द एंड जब उसे लगा कि युन उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करने वाली तो वो अपना जान दे देता है। कुछ लोग उनके बॉस से कहते हैं कि वो लड़की उसका क्या होगा, जिस पर उसका बॉस कहता है कि अब तक तो उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया होगा और उसके बारे में तुम चिंता मत करो। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि युन कहीं कार से जा रही होती है। तभी कार में न्यूज सुनने को मिलता है और वो लोग इसी इलीगल वेबसाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ अफवाहें सुनने को मिलती है कि कुछ लोग इलीगल साइट पर रियल हॉरर इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके बेचा करते हैं। पर ये बात कितनी हद तक सही है वो लोग भी नहीं जानते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।